जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे एक कच्छ तीवू क्या है, कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को देने के मामले में नए खुलासे के बाद चुनावी मौसम में जैसे कोलाहल सा मच गया है। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे ये कच्चा तीवू द्वीप है कहाँ, तो इस सवाल का जवाब आपको देते हैं। कच्चा तीवू आइलैंड रामेश्वरम जो भारत में है उससे 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये द्वीप पिछले 100 सालों से भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का विषय रहा है। इसको लेकर खींचतान, राजनीति सब कुछ चलती रही है। कच्चा तीवू आइलैंड 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी के विस्फोट से बना था और इस द्वीप पर तब से ही रामेश्वरम के मछुआरे मछली पकड़ा करते थे। साथ ही ये भी बताया जाता है कि साल में एक उत्सव होता था, इसमें भी इस द्वीप पर भाग लेने पहुंचते थे ये मछुआरे। कच्चा तीवू आइलैंड पर श्रीलंका ने जब दावा ठोका तब से ये विवादित बन गया। ये बात है 1921 की, जब कच्चा तीवू द्वीप पर दावा दिया श्रीलंका ने कि ये हमारा है, और तब से ये एक विवादित क्षेत्र बना। इसके बावजूद श्रीलंका और तमिलनाडु के मछुआरे उस समय तक यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया करते थे, यहाँ फिशिंग के लिए पहुंचा करते थे। पिछले कुछ सालों से श्रीलंका यहाँ भारतीय मछुआरों को आने नहीं देता, परेशान करता है और गिरफ्तार भी कर लेता है। ये दरअसल पूरी कहानी क्या है जरा आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। शुरुआत होती है 1974 से, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नायके के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बाद ये द्वीप भारत ने श्रीलंका को तोहफे में, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, तोहफे में, गिफ्ट में दे दिया। उस समझौते की संसद में कोई जानकारी नहीं दी गई। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के इस फैसले के बाद से ये सवाल हमेशा से बरकरार है कि प्रधानमंत्री को यह अधिकार किसने दिया कि वो भारत की जमीन किसी अन्य देश को गिफ्ट में दे दे। उस वक्त एम करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने विरोध तो किया, लेकिन वैसा नहीं किया जैसे उन्हें करना चाहिए था। इसके बाद जयललिता ने मुख्यमंत्री रहते इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया था। ये खुलासा कैसे हुआ, अब इस सवाल का जवाब आपको दे देते हैं। एक आरटीआई दाखिल हुई थी, आरटीआई से यह खुलासा हुआ। आरटीआई से जो जवाब मिला उसके बाद तमिलनाडु में कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा बहुत गर्मा गया। आरटीआई के मुताबिक 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। जैसा कि हमने आपको बताया, गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर यह सौंप दिया गया। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, उन्होंने आरटीआई आवेदन किया था जिसका जवाब सामने आया है, जो हम आपको बता रहे हैं, और इसी के बाद सियासी घमासान मच गया है। Some time back, with respect to the Kachativu island that was ceded to Sri Lanka in 1974 by the government of India. For anybody outside the Tamil Nadu, you will also understand how an important piece of Bharat, an important piece of India, and more importantly, a historically important area of Tamil Nadu, in which fishermen for thousands of years had, without any interruption, had fishing rights, was mysteriously ceded away in 1974. Now why this happens? Why is it happening? Is there a solution to it? So out of this curiosity, I have approached the Minister of External Affairs to provide two important documents during this period. So the two documents pertains to 1968 Informal Consultative Committee, March 1968, and what was spoken then, the meeting notes, and 1974, the meeting between the Foreign Secretary and the Chief Minister of Tamil Nadu, then it is Kalaignar Karunanidhi. So two important documents, MEA in RTA they have given, and these two documents are with me. And since the news is published today, I would like to reiterate some of the important things the document says, and more importantly, how Congress as a party and as a government have ceded a piece of India, a piece of Bharat, relinquished sovereignty, more importantly, shrunk our India's borders, thereby creating all the problems our Tamil fishermen brothers and sisters are facing today. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, उस दौरान कांग्रेस पर भारत के टुकड़े करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कच्चा तीवू द्वीप का जिक्र किया था। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि ये जो बाहर गए हैं ना, इनसे पूछ लीजिए कि ये कच्चा तीवू द्वीप कहाँ है।
आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे एक कच्छ तीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छ तीवू क्या है और ये कच्छ तीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। एक कच्छ तीवू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। The main people actually saying, look, we have a case. It may not be 100% case. We don't know where this case may go, but at least we should insist minimum that we should get fishing rights. And as I told you at the beginning, the island was also given away in 1974 and the fishing rights were also given away in 76. And whether in 74 itself, was there any sincere effort to press for fishing rights? I think I'll leave it to you to conclude because 1976 shows otherwise. Now, if this is the situation, you will ask, how did this happen? Now, how did this happen has many aspects to it. One, and perhaps to me the most basic, I would say recurring one, is actually the indifference shown by the central government, by the prime ministers of the day then, about the territory of India. That fact is, they simply did not care. And to demonstrate that, I think if one looks at, again, this is there in one of the documents of the released under RTI. This is an observation by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru in May of 1961. He says, he writes, I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up our claim to it. I do not like matters like this pending indefinitely and being raised again and again in Parliament. So, to Pandit Nehru, this was a little island. It had no importance. He saw it as a nuisance. Why are people bringing it up again and again in Parliament? So, for him, the sooner you give it away, the better. तो आपने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ये बात कही थी और अब जब आरटीआई से नया खुलासा हो गया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ये आंख खोलने वाला और चौंकाने वाला है। कांग्रेस ने कच्चा तीवू को कैसे जाने दिया, इसको लेकर नए खुलासे हुए हैं। इससे हर भारतीय में गुस्सा है और लोगों के मन मस्तिष्क में एक बार फिर से ये बात पुष्ट हुई है, हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पिछले 75 साल से काम करने का एक ही तरीका रहा है, देश की एकता, अखंडता और भारत के हितों को कमजोर करना। अब भारत में इस द्वीप को लेकर विवाद कब से है ये आपको पता चल गया, कच्चा द्वीप कहाँ है ये भी पता चल गया, कच्चा तीवू। लेकिन अब आपको बताते हैं कि बहुत सी सरकारें इसका विरोध करती रही हैं। तमिलनाडु की तमाम सरकारों की हम बात कर रहे हैं। 1974 के दौरान जो समझौता हुआ, तमिलनाडु की तमाम सरकारों ने उसे मानने से इनकार किया है।
श्रीलंका से दोबारा इस द्वीप को प्राप्त करने के लिए मांग उठती रही है। देखिए 1991 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा समझौते के खिलाफ एक बकायदा प्रस्ताव लाया गया था, जिसके जरिए द्वीप को वापस लेने के लिए मांग रखी गई थी। और उसके बाद 2008 में भी तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और कच्चातीवू समझौते को रद्द करने की उनकी तरफ से अपील की गई थी। उन्होंने कहा था कि श्रीलंका को कच्चातीवू उपहार में देने वाले देशों के बीच 2 संधियां असंवैधानिक हैं। इसके अलावा साल 2011 में भी जयललिता ने एक बार फिर से विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया था। यानी जयललिता बार बार विरोध करती रही थी इस बात का, और भी सरकारें थी। मई 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी की मौजूदगी में एक समारोह के दौरान ये मांग की थी कि कच्चातीवू द्वीप को भारत में फिर से पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पारंपरिक तमिल मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकार इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए इस संबंध में कार्रवाई करने का ये सही समय है, उनकी तरफ से ये कहा गया था। देखिए बड़ी बात यह है कि यह खुलासा 24 के चुनावों से ठीक पहले हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे में उम्मीद है कि कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा लोकसभा चुनाव में दक्षिणी राज्य में बढ़त हासिल करने के लिए उनके प्रयासों में बहुत मददगार साबित होगा। वहीं कांग्रेस के लिए मुद्दा गले की फांस बनता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछ रही है, बार बार पूछ रही है कि भारत माता के हिस्से को कैसे किसी को दे दिया गया। लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये कितना फायदा देगा, चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, ये कुछ दिनों में चुनाव के दौरान वोटिंग से पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।